अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गैलेक्सी ट्रैवल। आज की इम्पोर्टेंट अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए ये मैंने स्पेशल सोलो वीलॉग बनाया है, जिसमें आपको कनाडा की विजिटर वीज़े के बारे में कुछ नई अपडेट्स हैं वो मैंने आपको देनी है। बट जैसे आपको पता है कि तकरीबन 2025 का एंड हो रहा है और 2025 के एंड में इनका कोटा सिस्टम है आईआरसीसी ऑफिसर का, जो ये वीज़े देते हैं एंड पे। हमेशा याद रखें, मेरा एक्सपीरियंस है कि ये एंड में वीज़े देते हैं कनाडा के विजिटर वीज़े। आप इन दिनों में लाज़मी वीज़ा अप्लाई करें और जो अप्लाई करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किन-किन जगहों पे आप अप्लाई करने हैं आपने। canada.ca की वेबसाइट है, वहाँ पे एक आईआरसीसी पोर्टल है, एक आईआरसीसी न्यू पोर्टल है और एक जीसीकी है। 3 पोर्टल हैं, लेकिन 3 पोर्टल में सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टल है जीसीकी। जीसीकी में आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, आपकी ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपने वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपकी वहाँ पे एलिजिबिलिटी भी पूछी जाएगी कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है कनाडा जाने का। ऑफिशियली आपकी वहाँ पे एलिजिबिलिटी असेसमेंट के बाद कि कौन से सूबे में आपने जाना है। जैसे आपको पता है कनाडा के 10 सूबे हैं जो सबसे मशहूर हैं, जो जिसमें लोग जाके इन्विटेशन मंगवाते हैं और वहाँ पे रहते हैं। वो टॉप के ऊपर है, ओंटारियो है, बीसी है यानी ब्रिटिश कोलंबिया है, अल्बर्टा है, स्केचवन है, क्यूबेक है जो फ्रेंच कॉलोनी है उनकी, और उनका एक और सूबा है नोवा स्कोशिया। और ये जो मैंने आपको प्रोविंसेस के बताए हैं, यहीं पे लोग फ्रेंड्स एंड फैमिली, वहीं पे फैमिलीज रहती है जो पाकिस्तान में इनविटेशन बेस के ऊपर आपको बुलाते हैं। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने राइट चॉइस करनी है जिसपे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी पूरी फाइल अपलोड करनी है कनाडा विजिटर वीज़े के बारे में। मैंने पहला वीलॉग बनाया था जो 2.5 के मेरे व्यूज़ हैं उसके ऊपर, इसी चैनल डिजिटल चैनल के ऊपर। उसी उसी का ये सीक्वल बनाया मैंने आपको। ये सीक्वल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने समझना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, कि आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपने आईआरसीसी पोर्टल, आईआरसीसी न्यू पोर्टल में आप अपनी फाइल अपलोड कर दें जिसमें 2 से 3 डॉक्यूमेंट जाते हैं। एक आपका पासपोर्ट, एक फोटो और एक फाइनेंस के डॉक्यूमेंट, यानी बैंक स्टेटमेंट। ये जो जीसी की है जिसमें मैं आपको बता रहा था कि आपने अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी असेसमेंट के बाद आपने अपने पूरी बताना है कि किस सूबे में आपने, किस लोकेशन पे आपने जाके जाकर रहना है। उसके बाद आपके ये 11 डॉक्यूमेंट्स का एक पोर्टल बनाएंगे वो, कि आपने ये 11 डॉक्यूमेंट्स आपने पीडीएफ में अपलोड करने हैं एक बंदे के। उसमें सबसे पहला है टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा फॉर्म IM5257। ये आपने पीडीएफ में डाउनलोड करना है और उसको फिल करना है, 6 पेजेस का। उसके बाद फिल करने के बाद इसमें आपकी सारी चीज़ें वो पूछेगा, आपका नाम, पासपोर्ट डिटेल, सारी चीज़ें आपने डालनी है कि आपने कहाँ पे रहना है, आपकी सारी चीज़ें। उसके बाद आपको उसको वैलिडेट करना है और वैलिडेट के बाद उसमें बारकोड लगेंगे, फिर आपने अपलोड करना है। दूसरे नंबर पे आता है आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन, कि आपका यहाँ पे बिजनेस प्रूफ क्या है वो आपने देना है। नंबर 3 पे आता है आपका पासपोर्ट, फिर आपका आता है ट्रैवल हिस्ट्री, फिर आपका आता है तस्वीर, फिर इनविटेशन, पर्पस ऑफ विजिट, फिर आपका डिजिटल फोटो, फिर पर्पस ऑफ ट्रैवल, फिर आपका फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा टेम्परेरी रेजिडेंट 5257 जिसमें आपने ट्रैवल हिस्ट्री बतानी है ऑफिशियली, फिर क्लाइंट इंफॉर्मेशन। 11 ये आपके फॉर्म है जो आपने स्टेप बाय स्टेप अपलोड करने हैं। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अपलोड नहीं हुए, लेकिन जैसे ही ये पूरे अपलोड होंगे वो लिखा आएगा अपलोडेड। 11 के 11 डॉक्यूमेंट पीडीएफ में आपने अपलोड करेंगे। ऊपर आपका नाम आ जाएगा, नीचे आपकी आ जाएगी वीजा फीस। 100 वीजा फीस है और 85 बायोमेट्रिक है, यानी टोटल 185 आपके ये आ जाएंगे टोटल। फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आपने ये फाइल जमा करा देनी है। जैसे ही आपकी फाइल जमा होगी विद इन 24 आवर आपको नोटिफिकेशन आएगा, BIL यानी बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। उसके बाद आप एलिजिबल होंगे अपनी बायोमेट्रिक सबमिशन के लिए, जो उन्होंने सेंटर बनाए हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। आपने चूज करना सिटी कि आपने कहाँ पे बायोमेट्रिक देने हैं। एक दफ़ा जो आपने सिटी चूज कर लिया वो चेंज नहीं होगा। जैसे ही आपको 24 घंटों में आपको इसकी आएगी, इसकी अपॉइंटमेंट, तो आपने वहाँ पे बिल्कुल रेडी होके, बिल्कुल तैयार श्यार होके आपने जाना है। वहाँ पे आपने बायोमेट्रिक देनी है, क्योंकि ये लिंक्ड है ये बायोमेट्रिक और लाइव आपकी जो तस्वीर लेंगे।
वो लिंक्ड है इस एप्लीकेशन के जरिए। जैसे ही आपके बायोमेट्रिक कंप्लीट होंगे, आपको भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका जीसी की अपडेट हो जाएगा कि आपके बायोमेट्रिक है, ये नंबर है जो 10 साल के लिए वैलिड है और आपके बायोमेट्रिक कंप्लीशन हो गई है सक्सेसफुली। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। कनाडा की एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है इनविटेशन। आपने किस प्रोविंस से, किस टेरिटरी से आपने अपना ये स्पॉन्सर मंगाया, उसकी डिटेल आपने इनविटेशन लेटर के जरिए पीडीएफ में अपलोड कर दी। अपलोड होने के बाद आपके बायोमेट्रिक कंप्लीट, आपकी सारी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। अब वीजा ऑफिसर, आईआरसीसी जो ऑफिसर है वो आपकी वैल्यूएशन करेगा, आपकी एप्लीकेशन असेसमेंट करेगा और आपका डिसीजन देगा। डिसीजन लेने के लिए सबसे पावरफुल जो चीज है वो जीसी की है। इसी में वीजा लगने का सबसे ज्यादा चांस है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अपडेट दे रहा हूँ कि ये जो एप्लीकेशन कनाडा में अब जब भी जमा कराएं वो जीसी की में कराएं, किसी और जगह पोर्टल पे जाके मिस्टेक ना करें ये जमा कराने की। आपको मैंने प्रॉपर प्रूफ दिखाया है कि 11 डॉक्यूमेंट ऑफिशियली आपको एक लिस्ट में बना के देंगे वो, और वही 11 डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए, आपने फीस जमा करवा दी, बायोमेट्रिक हो गए। अब आपका डिसीजन आएगा और मुझे पूरा यकीन है कि ये डिसीजन आपके हक में आएगा, क्योंकि जब आपने ये प्लान उनको दिया है, ये 11 डॉक्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाए हैं और आपका वीजा लगने का चांस बेहतरीन है। और आपको ये वीजा इंशाल्लाह आपको पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आएगी। कैसा? मुझे पता है जब ये 11 डॉक्यूमेंट और आपने जनवर और पूरी कंप्लीट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपने दे दी है, अच्छे तरीके से सबमिट कर दी है, आपकी बायोमेट्रिक के बाद आपको जब पासपोर्ट रिक्वेस्ट आएगी, मीन योर एप्लीकेशन वाज अप्रूव्ड डेट के साथ। यूसीआई नंबर भी कभी चेंज नहीं होता, वो यूसीआई नंबर, वीजा एप्लीकेशन नंबर, बायोमेट्रिक सब लेके आपने दोबारा जाना, वहां पासपोर्ट सबमिट करना है और आपको वीजा मिल जाएगा कनाडा का। 2025 में आपको इसी कोटे पे आपको वीजा देंगे और आप वीजा लेने के बाद कनाडा आपने फ्लाई कर जाना है। अगर आपको मेरी ये इंफॉर्मेशन, मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीलॉग अच्छा लगे, काइंडली शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।